मैं दिव्यवाणी के सभी दर्शकों से करबद्ध क्षमा चाहता हूं। कारण है कि मेरे कंप्यूटर में खराबी आ गई, जिस वजह से चाह के भी मैं प्रस्तुत नहीं कर सका। चलिए, आज मैं आपके लिए यह चिंतन प्रस्तुत कर रहा हूं। हम लोग सामान्य काल के 28वें रविवार में प्रवेश कर रहे हैं। आज के पहला पाठ और सुसमाचार को जब मैं पढ़ा तो मेरे मनस्पटल में एक उद्धरण याद होती है, जिसमें कहता है, कृतज्ञता एक सर्वाधिक सौंदर्यपूर्ण मंजर है जो आत्मा से उपजता है। कहने का अर्थ है, आम के वृक्ष में जब मंजर आ जाए, पौधे में जब फूल आ जाए, तो यह पेड़ या पौधे उखड़ के आता है। वही बात हमारे जिंदगी में भी है। आज का पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्या 14 से 17 में हम सुनते हैं, एक सीरियन कमांडर है जिसका नाम है नामन। नामन नामक व्यक्ति का शरीर कोढ़ से भरा हुआ था, वह कुष्ठ रोग था। और यह नामन जर्दन नदी में जाकर 7 बार डुबकी लगाया, जैसे नबी एलियस ने कहा, और उसका शरीर बच्चों के समान निरोग हो गया। वह अपने परिवार के साथ जाकर इलियस के पास आभारी प्रकट किया और कहता है, और मैं यह जान गया कि संपूर्ण इस्राएल को छोड़कर कोई दूसरा ईश्वर नहीं है। यहां हम सुनते हैं, एलियस ना केवल चंगाई पाया, चंगाई पाने के बाद सब परिवार जाकर एलियस को धन्यवाद कहते हैं, ईश्वर को धन्यवाद कहते हैं और दान देने के लिए तैयार है। लेकिन नबी एलियस लेने से इनकार कर दिया। आज संत लूकस के सुसमाचार अध्याय 17 पद संख्या 11 से 19 में हम सुनते हैं, यीशु ख्रीस्त गलीलिया और समारिया के समीप क्षेत्रों से होकर गुजर रहे थे। वह किसी गांव में प्रवेश करते हुए 10 कोढ़ी को पाए। वे पुकार रहे थे, हे यीशु, हे प्रभु, हम पर दया कीजिए। यीशु ने कहा, जाकर याजकों को दिखाइए। वे याजकों को दिखाने के लिए चल पड़े, किंतु रास्ते में ही वे निरोग हो गए। लेकिन एक ने, जो समारी था, देखा वह निरोग है, वह प्रभु की स्तुति करते हुए यीशु के चरणों में गिर पड़ा। इस पर यीशु ने कहा, क्या एक परदेशी को छोड़कर कोई दूसरा नहीं मिला? क्या ये 10 निरोग नहीं हुए तो वे कहां हैं? इस पर यीशु ने कहा, जाओ, तुम्हारा विश्वास ने तुम्हारा उद्धार किया है। मेरे बातों पर जरा मनन कीजिए कि यहां पर भी ये समारी आभारी हृदय से यीशु के पास आया। एक बात बहुत स्पष्ट है, विश्वास में चमत्कार है। विश्वास से रिश्ते ठीक होते हैं,
विश्वास से जीवन मिलता है और यह जीवन ईश्वर पर निहित है। ईश्वर कभी भी हमारी जात, हमारी समाज, हमारे मजहब, हमारे धर्म को नहीं देखते, लेकिन हमारे हृदय के विश्वास को देखते हैं और विश्वास को देखकर ही हमारा उद्धार होता है। मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम लोग भी बहुत सारे दान पाए, वरदान पाए, चमत्कार देखे, किस वजह से हम ईश्वर की ओर आगे आते हैं? यही कि शायद हम दूसरों को बता सकें हमें यह वरदान मिला है। उससे ज्यादा हम ईश्वर के पास आए और कहें प्रभु की स्तुति हो। यह सुंदर सी बेला हम प्रत्येक जन को रविवार लाया है कि हम अपने जीवन के दान वरदान चंगाई को देखें और उसी विश्वास से हमें भी चंगाई मिलेगा। आइए ईश्वर से प्रार्थना करें, ईश्वर हमको आशीष दे। आमीन।